गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुचित ग्रामर। दोस्त, आज हम लोग टेंस सीखेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पढ़ाई से बहुत दूर हट गए हैं, क्योंकि टेंस का आप अपने बच्चे को कहानी सुना सकते हैं, आप अपने बच्चे को टेंस समझा सकते हैं। तो दोस्त, चलिए आज हम लोग टेंस का इंटरटेन करते हैं और इसे एकदम लाइटली वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त, समझते हैं ये टेंस का मामला क्या है। दोस्त, टेंस को समझना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। टेंस एक्चुअली टेंस को जब समझना है तो इसे समझने के लिए हम दो भाग में बांट देते हैं, टाइम और एक्शन। समझ पा रहे हैं? यानी टेंस को हम समझने के लिए दो भागों में बांट दिया, एक टाइम और एक एक्शन। दोस्त, टेंस को समझने के लिए हम लोगों ने कितना भागों में बांटा? इसे दो भागों में बांटा, टाइम और एक्शन। अब हम आपको समझाते हैं कि टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है, और जैसे ही हम टाइम और एक्शन, टाइम और प्लस एक्शन को सटाएंगे तो वो हमारा टेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी टाइम और प्लस एक्शन जैसा ही हम दोनों सटाने का काम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टेंस बनेगा। अब दोस्त, समझते हैं टाइम क्या है। तो दोस्त, समय जो होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक समय जो है अभी चल रहा है, एक समय जो है आपका बीत गया है, और एक समय आने वाला है। इन समय को तीन कैटेगरी में रखा गया। एक समय गुजर गया, एक समय अभी चल रहा है, और एक समय अभी आने वाला है। जो समय बीत गया उसका नाम रखा गया है, जो समय चल रहा है उसका नाम रखा गया है, और जो आने वाला है उसको भी नाम रखा गया है। अब दोस्त, हम आपको बताते हैं कि जो समय बीत गया है उसे नाम क्या रखा गया है। तो उसे नाम, जो समय बीत गया है उसे नाम पास्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? पास्ट रखा गया है। यानी जो समय बीत गया है उसे पास्ट कहेंगे। दूसरा, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कहेंगे। और जो समय आने वाला है उसे क्या कहेंगे? जो समय आने वाला है उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। दोस्त, यानी टाइम का दो कैटेगरी निकला, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइम का हमारा तीन कैटेगरी निकला। ठीक है, समय को तीन भागों में बांटा गया। जो समय बीत गया उसे पास्ट कहा गया, और जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहा गया, और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर कहा गया है। क्लियर है? टाइम समझ गए होंगे। टाइम का तीन नामकरण किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो समय बीत गया उसे पास्ट कहेंगे, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहेंगे, और जो समय आएगा उसे फ्यूचर कहेंगे। दोस्त, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, अब हम लोग एक्शन को समझते हैं। एक्शन किसे कहा जाता है? एक्शन का मतलब कार्य होता है। जो एक्शन लगातार हो रहा है उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? जो कार्य लगातार हो रहा है उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। यानी कोई काम जब लगातार हो रहा है तो उसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहा जाता है। यानी एक एक्शन हमारा क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लगातार हो गया। यानी एक्शन जब आपका कंटिन्यू हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को समझते हैं कंटिन्यूअस का बाद, है ना। अब जब एक्शन कंटिन्यू चल रहा है दोस्त, तो क्या वो कंटिन्यू रहेंगे? नहीं ना, नहीं ना, फिनिश होगा। वो एक्शन फिनिश होगा। और जो एक्शन फिनिश हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो एक्शन क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, उसे परफेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। जो कार्य फिनिश हो जाता है उसे परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने का काम कंटिन्यू है, अर्थात इसमें एक्शन जो है
कंटिन्यू हो रहा है। परंतु हमने जब कहा कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पे एक्शन जो है फिनिश हो गया है, और जब एक्शन फिनिश हो गया है तो उसे परफेक्ट कहेंगे। समझ पा रहे हैं? उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। और एक जो एक्शन है परफेक्ट कंटिन्यूअस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस से बना हुआ है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? अर्थात वैसा एक्शन जिसमें फिनिश भी हो जाए और कंटिन्यू का भी बात आए तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। क्या होता है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त। हमने कहा कि मेरा भाई 2 घंटा से काम कर रहा है, तो 2 घंटा में कुछ किया भी है और अभी लगा हुआ है, तो जो कार्य हो गया उसे फिनिश कहेंगे, और जो कार्य अभी चल रहा है उसे कंटिन्यूअस कहेंगे। इसलिए इस टेंस का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक्शन इसमें क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हैं? हमने कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे से कुछ पढ़े भी हैं, तो जो पढ़ दिया वो फिनिश हो गया, और अभी पढ़ने का काम जारी है, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। अर्थात इस सेंटेंस में कार्य जो है फिनिश परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यूअस भी हो रहा है, तो ये एक्शन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस निकला। अर्थात एक एक्शन जब लगातार हो रहा है तो उसे कंटिन्यूअस, जब एक्शन फिनिश हो गया तो उसे परफेक्ट, है ना, और जब एक्शन परफेक्ट अर्थात फिनिश भी है और कंटिन्यू है तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं आम खाता हूँ। अब आप सोचने का प्रयास कीजिए कि मैं आम खाता हूँ, तो खाने का काम कंटिन्यू है? नहीं ना। फिनिश हो गया है? नहीं ना। तो कंटिन्यूअस कहेंगे? नहीं कहेंगे। परफेक्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा दोस्त। तो इंग्लिश वाले लोगों ने ना तो ये कंटिन्यूअस हुआ, ना तो परफेक्ट हुआ, ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो इंग्लिश वाले लोगों ने इसका नाम अनिश्चित रखा। और अनिश्चित का अंग्रेजी क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। अर्थात एक और एक्शन हमारा निकल के क्या आया? इंडेफिनिट। यानी एक्शन कितने होते हैं? 4, और टाइम कितना होता है? 3, और तीनों से मल्टीपल कर दिया था, 4 3 12, यानी टोटल कितने टेंस हो जाएंगे? 12। समझ पा रहे हैं दोस्त? अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस जो है किस टेंस का है। आपको क्या पहचानना है? टाइम और एक्शन। जैसे हमने कहा कि वह पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब रहा रही नहीं पढ़ना है मित्र, अब रहा रही नहीं पढ़ना है दोस्त, ठीक है। वह पढ़ रही है, तो टाइम क्या हो गया? चेक कर लो भाई, टाइम इसमें प्रेजेंट है और एक्शन क्या है? लगातार है। अर्थात ये सेंटेंस जो है, अर्थात ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हैं? हमने कहा कि वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है, तो वह बैठा हुआ है, तो है तो टाइम क्या है? प्रेजेंट है, और बैठने का काम लगातार है। अर्थात ये भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हमने कहा कि वह खाना खा लिया था, तो वह खाना खा लिया था दोस्त। और टाइम क्या है? पास्ट है। खाना खाने का काम फिनिश है। जब एक्शन फिनिश हो गया तो उसे क्या बताया था? परफेक्ट। और टाइम क्या हो गया? पास्ट। अर्थात ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पहले चिन्हना सीखें, फिर हम अगले वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि इस टेंस को कैसे बनाना है, इस टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। दोस्त, आई होप दैट आप इस वीडियो का या फिर इस टेंस का एंटरटेन किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर फ्रेंड।